जय भीम दोस्तों। एक तरफ तो खुशी का माहौल था कि भीमा का शादी रुक गया, यानी कि भीमा को चाहने वाले लोगों के लिए ये खुशी का माहौल था कि भीमा का शादी जो है रुक गया। लेकिन दूसरी तरफ वो भीमा की माई जो थी उनका आदास खो गया है और खुद भीमा को वो पहचान नहीं पा रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, आखिर एपिसोड में क्या हुआ कि भीमा के माई जो है उनका आदास चला गया है, तो दोस्तों ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि जितने भी लोग हैं भीमा एपिसोड देखना चाहते हैं वो सभी देख सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए एपिसोड की शुरुआत से बताने जा रही हूँ। दोस्तों, भीमा का ये 118 एपिसोड है और इसकी शुरुआत होती है भीमा के घर से, जहाँ पे शादी की सारी तैयारी हो रही थी और वहाँ पे मल्लिका आके शादी को रोक देती है। वो अपना बयान भी दरोगा साहब को लिखवाती है कि क्या क्या उनके साथ हुआ, भीमा के साथ क्या क्या हुआ, वो सारी बात सच्चाई बताती है। दरोगा साहब वो सारी चीज़ जो है रिपोर्ट लिख लेते हैं, जिसके बाद कलिका सिंह से कह रहे थे कि कलिका सिंह आपको भी चलना होगा थाने में। साथ में वो सुनील को भी कहते हैं कि तुम्हें भी चलना होगा, और मल्लिका तो जाने के लिए तैयार ही थी। कलिका सिंह जो थे वो जाने के लिए तैयार नहीं थे। साथ में वहाँ पे वो पैसा का ठोस दिखाने लगती है कि इतने पैसा फेंकूंगा ना तुम्हारे मुंह पे कि सब कुछ जो है तुम पैसे गिनने में भूल जाओगे और से वापस आ जाऊंगा। मैं तो जेल के अंदर जाऊंगा नहीं, तुम देख लेना कि इतने पैसे फेंकूंगा कि मैं तुरंत ही 1-2 घंटे में मैं वापस आ जाऊंगा। दोस्तों, दरोगा साहब ये कह रहे थे कि हाँ हाँ ठीक है, फिलहाल तो आपको मेरे साथ थाने चलना होगा, तो चलिए थाने। तो जिसके लिए वो जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन गुस्सा तो उनको अंदर से बहुत आ रहा था कि जैसे ही सबसे निपट जाऊंगा ना तो सबसे पहले भीमा को ही देखूंगा। अब दोस्तों, इन सब के हार की वजह से भीमा के साथ वो लोग क्या करेंगे ये मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि कुछ बुरा ही करेंगे। वैसे तो हमेशा बुरा करते ही आया है, आज तक बुरा करते ही रहे हैं और आगे भी वो बुरा करेंगे। देखना यही है कि भीमा उससे कितना झुलसती है और कितना वो बच पाती है, क्योंकि कैलासा बुआ को भी इस बात की बहुत ज़्यादा चिढ़ थी कि उनका बेटा भीमा की वजह से जेल में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भीमा से बदला लेना चाह रही थी। तो ये सब वहाँ पे हो रहा था। दोस्तों, उस सभी से पहले मल्लिका जो है कहती है कि हम थाने जाने से पहले एक काम करवाना चाह रहे थे, एक काम बाकी है वो पूरा कर लेते उसके बाद चलते हैं। उनके हाथ में भीमा का जो झंडा था, परचम था, वो भीमा से कहती है कि भीमा, मैं पता नहीं कब जेल से वापस आऊँगी भी या नहीं आऊँगी, उससे पहले मैं एक चीज़ देखना चाहती हूँ। ये जो तुम्हारा परचम है, ये जहाँ से उखाड़ करके बड़ी जात लाए हुए थे वो वापस वहीं पे इसको गाड़ करके आ जाओ। भीमा भी क्या करती है, उस परचम को ले लेती है अपने हाथ में, और बाबा साहेब भी कहते हैं कि जाओ भीमा, इस झंडे को वहीं पे गाड़ के आओ जहाँ से ये बड़ी जात के लोग जो है उखाड़ करके लाए हुए थे। कुछ देर के लिए इस परचम को कुछ लोग रुमाल बना दिए थे, लेकिन ये सच में परचम है, इसीलिए तुम इसको वापस से वहीं पे गाड़ के आओ। तो वो क्या करती है, भीमा फिर से जाती है और उस झंडे को जहाँ से उखाड़ी हुई थी, कैलासा बुखरवाई हुई थी, वहीं पे वापस लगा देती है। जितने भी भीमा के समर्थक थे वो सब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद मेवा कहते हैं कि बेटी जल्दी से अपना कपड़ा बदल लो, हमको धनिया को भी लाने जाना है। तो भीमा झट से कपड़ा बदल करके आ जाती है और भीमा और शर्मिला, कुंदन और दरोगा साहब, कलिका सिंह, ये सभी लोग चली जाते हैं थाने। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ कैलासा बुआ को इतनी चिढ़ थी, इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि वो समझ में नहीं आ रहा था उनको कि वो भीमा के साथ क्या कर बैठेगी। तो वहाँ पे यही बात वो कह रही थी कि हर बार भीमा के इतने करीब पहुँच पहुँच करके हम लोग हार जाते हैं। सच तो यही है कि हम लोग फिर से उस छोटी सी बच्ची से हार गए हैं। वहाँ पे पिंकी भी बैठी हुई थी, वो भी कहती है कि एक आखिरी फेरा बचा हुआ था, आखिरी फेरा हो जाता तो ये सब होता, तो कम से कम भीमा की शादी तो हो जाती। उसके बाद उसके ससुराल वाले समझते, उसको अपना अकड़ दिखाते रहते, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले उल्टा ही हो गया। वहीं पे खड़ी धर्मशिला कहने लगती है कि अब मैं कुछ बोलूँगी तो सबको बुरा लग जाएगा। सच तो यही है कि भीमा को पहुँचाने गए हमारे देवर जी, यानी कि बिशंबर, मल्लिका के पास। पुलिस को भी लाए बिशंबर जी, और जितने भी यहाँ पे जो कुछ भी हुआ है तो सारी चीज़ का जिम्मेदार वो बिशंबर है। बिशंबर यानी कि उनका देवर। तो कहीं ना कहीं उनके भैया जो जेल में गए हैं तो वो उनकी वजह भी वही है। जिसके बाद से कैलासा बुआ गुस्सा होते हुए कहने लगती है कि अब इस सब चीज़ के लिए बिशंबर को वो सजा देगी। साथ में ये भी कह रही थी कि ऐसी सजा देंगे, ऐसी सजा देंगे कि आगे से कोई भी ऊंची जात के लोग हमसे गद्दारी करने की कोशिश नहीं करेंगे। और ये भीमा को भी साथ में वो कह रही थी कि उनको भी वो सजा देगी।
तो ये सब दोस्तों कैसे साजा देंगी, क्या करेंगी, वो मैं आगे के एपिसोड में बताऊंगी। वहीं दूसरी दूसरी तरफ दोस्तों विशंबर सभी से कह रहे थे जाने के लिए, क्योंकि शादी तो हुआ ही नहीं। तो राजशेखर से, जगमोहन से वो सभी कह रहे थे जाने के लिए। तो वो कह रहे थे राजशेखर की, विशंबर बाबू आप समझ रहे हैं ना कि लड़के वाले को ऐसे खाली हाथ वापस जाना ये लड़की के लिए सबसे बड़ी गलत है। दोबारा उसका शादी नहीं हो सकता है। अगर एक लड़के वाले वापस चले जाएंगे तो दोबारा उसका कभी शादी नहीं होगा। विशंबर उनसे कहते हैं कि राजशेखर जी आप अपना देख लीजिए, भीमा पढ़ी लिखी हुई है, भीमा के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि भीमा की शादी होगा ना तो ये जगमोहन से अच्छा ही लड़का से उसका शादी होगा। इसीलिए आप चिंता नहीं कीजिए और जाइए। राजशेखर भी कहने लगते हैं कि ठीक है, हम भी देखेंगे कि कैसे लड़का से उसका शादी होता है। तो सभी चले जाते हैं और भी मोहल्ले के कुछ लोग थे वो सभी चले जाते हैं। दोस्तों विशंबर भी वहाँ से चले जाते हैं, कटकुट गुरुजी थे वो सभी चले जाते हैं। उसके बाद फुलमतिया कहने लगती है कि हम लोग ये सोचे हुए थे कि कम से कम भीमा का शादी हो जाएगा तो ऊंची जात के लोगों को जो हमारे प्रति चिढ़ है, ईर्ष्या है, वो थोड़ी कम हो जाएगी, तो हमसे उतना दुश्मनी नहीं लेंगी। लेकिन यहाँ पे तो पूरा उल्टा ही हो गया है। अब इसकी खीस कैलाशा बुआ किन किन से बदला लेकर के करेगी ये हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। साथ में वो बिंदिया को भी उकसाती है कि बिंदिया ये तुम्हारी भी हार है। इस बात से तो साबित हो गई कि तुम्हारे जो बाबा है मेवा वो तुमसे प्यार नहीं करते हैं, ना ही धनिया तुमसे प्यार करती। तुम कहने के लिए बस उनके बच्चे हो, लेकिन तुम्हारी कोई फिक्र नहीं करती है। तो बिंदिया भी कहने लगती है कि इस शादी जो नहीं हुआ भीमा का, इसका बदला तो मैं भीमा से रोज लूंगी। यह कह के बिंदिया भी वहाँ से चली जाती है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ ये सभी लोग पहुंचते हैं थाने में। तो जो कलिका सिंह थे वो वकील को भी बुलाते हैं। तो वकील जो जो कार्यवाही सब था वो सब देखते हैं, पेपर वगैरह सारा रिपोर्ट देखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि कलिका सिंह जी, तो कहते हैं कि कलिका सिंह आपको जो है कुछ झूठ बोलने होंगे, आप बोल दीजिएगा कि उस दिन मैं यहाँ पे था ही नहीं, मैं कलकत्ता गया था और गवाह सबूत वो मैं पेश करूँगा, इतना आप झूठ बोल दीजिएगा। तो वहाँ पे जो सुनील थे वो भी कहने लगते हैं कि मुझे मेरे लिए क्या है। तो वकील साहब कहने लगते हैं कि कम से कम तुम्हें 2 साल की सजा जेल में काटनी होगी। इतना सुनते वो हैरान हो जाते हैं कि कलिका सिंह जी जब बाहर आ सकते तो मैं क्यों नहीं, मैं भी तो बड़ी जात का हूँ। वो कहने लगते हैं कि मैं भी बच्चे और मेरा परिवार के साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरे लिए भी कुछ उपाय निकालिए। वो कहते हैं कि नहीं, अगर मैं तुम्हारे लिए भी कुछ उपाय ढूंढूंगा तो अदालत में ये शक हो जाएगा कि सब कुछ जो है झूठ है यहाँ पे। तो इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें 2 साल की सजा काटनी ही पड़ेगी। जिस कारण से ये सुनील कहने लगते हैं कि अगर ऐसा हुआ ना तो मैं सारा सच जो कलिका सिंह के बारे में मैं फिर से अदालत में बता दूंगा। जिसके बाद कलिका सिंह को इतना गुस्सा आता है कि वो उनको मारने लगती है और कहते हैं कि तुम भी कुछ कम नहीं हो सुनील, तुम्हारे बारे में भी मैं सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए शांति से 2 साल के जेल की सजा काटो। अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया तो 2 साल के बदले तुम्हें 10 साल की सजा हो सकती है, इसीलिए शांत से रहो। इतना कहके फिर से कलिका सिंह जी अपने जगह पे बैठ जाते हैं। उसके बाद दोस्तों भीमा सुनील से कहने लगती है कि देख लिए सुनील बाबू, जब मैं समझाती थी तब तो आप समझते नहीं थे, तो देख लिए बड़ी जात के लोग किसी का नहीं होते हैं। जैसा व्यवहार वो छोटी बिरादरी के साथ करते हैं ना, वैसा ही व्यवहार समय आने पे वो अपने ही जात वालों से करते हैं। दोस्तों वहाँ पे मल्लिका थी, वो भीमा से कुछ बातें कहती है कि भीमा मैं जब रास्ते में आ रही थी ना तो तुम्हारे गुरुजी मुझसे कह रहे थे कि भीमा जो है बराबर बाबा साहब की बात करती है, संविधान की बात करती है। तो भीमा आज तुम्हें एक चीज़ जाननी होगी, सीखनी होगी। कहते हैं कि इस कानून सबके लिए बराबर है। तो यहाँ पे तुम देख लो, एक ही केस है लेकिन हम एक केस है और उसी केस के हम 3 पहलू हैं। जो मैं जो हूँ जमीन पे बैठी हूँ, एक जो है खड़ा है और एक शान से कुर्सी पे बैठी हुआ है। लेकिन कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर कानून बराबर होता तो क्या, या तो हम सभी जमीन पे बैठे होते, या फिर हम सभी खड़ा होते, या फिर हम सभी कुर्सी पे बैठे होते। लेकिन यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं हो रहा है, इसी बात को तुम्हें ध्यान में रखना है। दोस्तों भीमा को कितनी बात समझ में आई हो तो भीमा जानेगी। लेकिन उस समय वहाँ पे धनिया आ जाती है, धनिया को लेकर के आ जाते हैं। तो सब देखते हैं कि उनकी माँ जो है आ गई है। लेकिन दोस्तों उस समय भी वो बरबरा रही थी कि मेरी बेटी की शादी हो रही है, मेरी बेटी दुल्हन में कैसी लग रही होगी, मेरी बेटी खुश होगी, ये सारी बातें वो बोल रही थी। तो सभी हैरान थे कि आखिर धनिया ऐसी क्यों बोल रही है, क्योंकि धनिया जैसे ही भीमा को देखती तो गले से लगा लेते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है।
भीमा जाकर के उनको गले से लगाते हुए कहती है कि माई तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हुई, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। जिसके बाद भी धनिया जो है कहने लगती है कि मेरी बेटी की शादी क्यों नहीं हुई, क्या हो गया, मेरी बेटी की शादी हो जानी थी। ये सब वो कहने लगती है, एकदम पागल वाले हालत में थी। लग रहा था कि उनका मानसिक संतुलन है वो खो चुका है, उनका दास चला गया। अब दास गया है कि नहीं वो मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि इस समय तो यही कंडीशन लग रही थी। तो जिसके बाद कुछ अजीब हरकत करने लगती है तो मेवा उनके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी बेटी है ये भीमा, और तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। भीम जिसके बाद धनिया जो है ज़बरदस्ती भीमा को झटका दे देती है और कहती है कि तुम कौन हो और मुझे इससे क्यों पकड़ी हुई है। यह सुन के तो और भी सभी लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों कलिका सिंह जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इनको मालूम चल जाता है कि कुछ न कुछ तो धनिया के साथ ज़रूर हुआ है जो भीमा को ये पहचानने से इनकार कर रही है। दोस्तों इस तरह अगर धनिया ज़्यादा दिन तक चलेगी तो भीमा के साथ जो है और भी बुरा हो सकता है। एक तो उनकी बहन भी उनकी दुश्मन बन गई है और इस चीज़ का बदला वो रोज़ भीमा से लेगी। तो दोस्तों कैसे लेगी वो आगे के एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त हो जाती है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय भीम।